न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। कल देश की सबसे बड़ी अदालत ने ब्लैक मनी के काले नाम उजागर करने की जो उम्मीद जगाई थी उससे आज कुछ नहीं निकला। पूरे देश की नजरें आज सुबह सुप्रीम कोर्ट पर थीं, जहां मोदी सरकार ने विदेशी बैंकों में काला धन जमा करने वाले 627 भारतीयों की पूरी लिस्ट अदालत को सौंप दी। लेकिन कोर्ट ने सीलबंद लिफाफों को खोले बगैर पूरे कागजात एसआईटी के हवाले कर दिए और कहा 30 नवंबर तक रिपोर्ट पेश की जाए और अगले साल 30 मार्च तक जांच पूरी की जाए। कल से मीडिया और देश पर छाया जुनून शाम होते होते ठंडा पड़ने लगा। उम्मीद थी कि अब तो देश का पैसा लूटकर विदेशों में जमा करने वाले काले नाम सामने आने से कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन एसआईटी के चेयरमैन एमबी शाह ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में जो बयान दिया उससे सारी उम्मीदें हवा हो गईं। जस्टिस एमबी शाह ने कहा, वी आर बैक टू स्क्वायर वन, यानी हम जहां थे घूम फिरकर वहीं आ गए हैं। जस्टिस शाह ने यह भी माना सुप्रीम कोर्ट में रखी गई ये वही लिस्ट है जो जून में उन्हें सरकार ने दे दी थी। इसीलिए आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या काले धन का कच्चा चिट्ठा लिफाफों से कभी बाहर आ पाएगा? क्या काले धन की जांच के जाल से बच जाएंगी बड़ी मछलियां? और क्या ब्लैक मनी का मुद्दा सिर्फ वोट बटोरने का हथियार था? इसी पर होगी बहस, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। लिस्ट में 627 या 28 नाम मैंने आपको बताया। लिस्ट में कौन से नाम है या नई नाम है ये मैं आपको नहीं बता सकता। ब्लैक मनी पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार के बाद आज अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट को 627 विदेशी खाता धारकों की लिस्ट सौंप दी। सुप्रीम कोर्ट के हाथ में काले कुबेरों की लिस्ट थमाकर मोदी सरकार के वकील ने पल्ला झाड़ लिया। 627 काले नामों में कौन कौन उद्योगपति हैं, कौन कौन से नेता हैं, कौन कौन से बड़े नाम हैं, इस सवाल पर मुकुल रोहतगी कन्नी काट गए। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों साइड की दलीलें सुन के ये फैसला लिया कि वो खुद इस सील्ड कवर को नहीं खोलेंगे, बट ये सील्ड कवर एसआईटी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन जो 2 रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं उनको आज ही दी जाएगी। वो इसको खोल के प्रोसीड करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में ये भी बताया कि 31 मार्च 2015 की डेडलाइन है। 3 सील बंद लिफाफों में मुकुल रोहतगी ने सभी 627 खाता धारकों के नाम सुप्रीम कोर्ट को सौंप दिए, जिनका खुलासा फ्रांस सरकार ने किया था। हालांकि अटॉर्नी जनरल ने सभी 627 खाता धारकों के नाम में से आधे एनआरआई और आधे भारतीय बताकर काला धन वापसी को लेकर सवाल भी खड़े कर दिए। इस लिस्ट में 627 या 28 नाम मैंने आपको बताया, जिसमें से आधे से ज्यादा हिंदुस्तान के रेसिडेंट हैं और बाकी एनआरआईज हैं जिस पे इनकम टैक्स लागू नहीं होता। इसकी इन्वेस्टिगेशन करी जा रही है और ये लिस्ट फ्रांस के पास आई थी क्योंकि किसी एचएसबीसी के नुमाइंदे ने ये स्विट्जरलैंड के अकाउंट से लिस्ट चुराई थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने काली सूची के लिफाफे को खुद खोलने से परहेज करते हुए एसआईटी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को ही लिफाफा खोलने का आदेश देते हुए नवंबर तक जांच रिपोर्ट और 31 मार्च 2015 तक जांच पूरी करने का निर्देश दिया है। उधर सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से लिस्ट के जमा किए जाने के बाद सवाल उठ गया। कहते हैं कि बताया है कि भाई इन सब केसेस में अभी तक इन्वेस्टिगेशंस कहां तक पहुंचे, क्या किया गया। मुझे उम्मीद है कि एसआईटी इस पर गौर करेगी और ये बोलेगी कि भाई ये नाम अब सार्वजनिक होने चाहिए। सवाल ये है कि क्या काले धन का कच्चा चिट्ठा लिफाफे से बाहर आ पाएगा? देरी होने से देश में काले धन को लेकर के एक आशंका का माहौल बना हुआ है। Having misled this nation over 9 months to a year, saying we will get so many thousand accounts, so many lakh crores, we'll put into your pocket. All that the country is asking, have you even put 55 rupees in anybody's pocket in 5 months? सवाल ये भी, क्या काले धन के जाल से बच जाएगी बड़ी मछलियां? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या मोदी सरकार ने काला धन का मुद्दा सिर्फ वोट बटोरने के लिए हथियार की तरह इस्तेमाल किया था? प्रभाकर मिश्रा, दिल्ली, न्यूज 24। सबसे बड़ा सवाल में आज मेरे मेहमान हैं बीजेपी से राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन, कांग्रेस से मीम अफजल, सीपीआई से वरिष्ठ नेता अतुल कुमार अंजान और यहां स्टूडियो में विनोद शर्मा, सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल कमेंटेटर। आप सभी का स्वागत है। पहला सवाल शाहनवाज जी आपसे ही है। सवाल आपने सुन लिए होंगे, हमारे 3 सबसे बड़े सवाल आज के। क्या काले धन का चिट्ठा कभी लिफाफों से बाहर आएगा? क्या काले धन की जांच के जाल से बड़ी मछलियां बच जाएंगी? पहले इन्हीं दोनों सवालों को लेते हैं। शाहनवाज जी, आपने 627 नाम तो सौंप दिए कोर्ट में,
लेकिन लगता यह है क्योंकि आप नाम बताने को तैयार है नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने लिफाफा खोला नहीं, एसआईटी को दे दिया। एसआईटी क्या कर रही है किसी को पता नहीं है। इसीलिए यह सवाल बिल्कुल मौजूद है, ये चिट्ठा कभी लिफाफों से बाहर आएगा, देश को कभी पता चलेगा ये कौन लोग हैं 627 और बाकी और कितने हैं? देखिए, सही समय पर सही वक्त पर ये जरूर बाहर आएगा। और जहां तक सवाल सरकार का है, आज सरकार ने 11 जुलाई 2013 को ही एसआईटी को कहा था उस वक्त की ये नाम दीजिए। हमारी सरकार बनी 26 मई को, 28 मई को एसआईटी गठित हुआ और उसमें फिर ये 27 जून को ही ये नाम एसआईटी को दे दिए गए हैं। और जहां तक सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने अपना पक्ष रखा, सरकार जिस तरह के मुआहदे से बंधी हुई है उसका पूरी तरह पालन करते हुए, लेकिन कोई कंफ्यूजन नहीं हो, सुप्रीम कोर्ट में ये नाम दे दिए गए हैं। अब जिनकी जांच चल रही है, जब जांच की प्रक्रिया पूरी होगी तो उन सब के नाम आएंगे, जब उन पर कार्रवाई होगी तो वो जांच भी तेजी से हो रही है। हमारी सरकार पूरी तरह कमिटेड है। हमने इलेक्शन में भी मुद्दा बनाया था और अभी भी हम कह रहे हैं कि हम काले धन को वापस लाएंगे। और ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि जो नाम पहले से कांग्रेस की सरकार के पास थे, हाँ। वो नाम जो आज हमारे पास कोई नया नाम अभी नहीं मिला है। शाहनवाज जी, जो काला धन कहीं भी है वो कैसे वापस देश में लाया जाए, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। एक छोटा सा तथ्य बता देता हूं शाहनवाज जी, जो 627 नाम आपके पास आए हैं सरकार के पास और जो कोर्ट को सौंपे गए हैं सीलबंद लिफाफे में, वो भी हमने हासिल नहीं किए हैं किसी सरकार से। एचएसबीसी बैंक के एक एम्प्लॉई ने, जो कि स्विस ब्रांच में काम करता था, उसने वो लिस्ट चुराई भारतीयों की जिनका काला धन वहां पर जमा है। उसने वो फ्रांस की सरकार से हमको वो आंकड़े, वो सारे नाम मिले। तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं शाहनवाज जी कि आज तक हमने सरकारी स्तर पर कुछ भी हासिल किया सरकार से मिले ना। फ्रांस से जो हमारी ट्रीटी है, फ्रांस के साथ जो ट्रीटी है, उसी आधार पे ना हमको वो नाम मिले। लेकिन कैसे कहेंगे कि वो किसी के चोरी से मिले? शाहनवाज जी मिले, वहां से हमारे पास नाम। शाहनवाज जी, ये लिस्ट 2006 तक की है, सिर्फ 2006 से पहले के नाम है, उससे पहले के इसमें आंकड़े हैं। 2006 के बाद पिछले 8 साल में हमें कुछ हासिल नहीं हुआ है। एक चोरी की लिस्ट के अलावा वो भी नाम कोई खोलने को तैयार नहीं है। नहीं, चोरी की लिस्ट, देखिए चोरी की लिस्ट वहां के लिए थी, हमें तो वो फ्रांस से हासिल हुआ है। आप उसको बाज़ाब्ते जो ट्रीटी है उस आधार पे हासिल हुआ है। कुछ लोग तो ये भी चाहते हैं कि ट्रीटी टूट जाए ताकि आगे बाकी जो खाता खोले हुए हैं लोग, उनका नाम ही कभी ना आ पाए। भाई, जो ट्रीटी बना हुआ उसमें आप नाम नहीं जाहिर कर सकते बिना कार्रवाई किए हुए। अच्छा, मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूँ, एक जो लोग इसमें दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। मैं सीधा सवाल पूछता हूँ आपसे शाहनवाज जी, देश जानना चाहता है शाहनवाज जी, क्या कभी ये सारे के सारे काला धन रखने वाले नाम देश के सामने आएंगे? शाहनवाज जी, कोई टाइम पीरियड आपके जहन में है, आपको समझ में आता है क्या आएंगे, और आएंगे तो कब तक आएंगे? ये नाम नहीं, काला धन भी आएगा। आपको मैं बता दूं, सिर्फ नाम मत पूछिए और लोडेड सवाल पूछिए, सिर्फ नाम नहीं, काला धन भी वापस लाएंगे। अच्छा ठीक है, मैं और लोडेड सवाल पूछता हूं। कमिटेड है और हमने अगर एजेंडा बनाया तो काला धन भी लाएंगे और वो नाम भी लोगों को मालूम होगा। और लोडेड सवाल पूछ लेता हूं शाहनवाज जी, पूरा करना होगा। अब जैसे सरकार को नाम मिलता, आप कहते कि हम ट्वीट कर देते क्या सारा नाम, या फाइनेंस मिनिस्टर जाके उसको डाल देते अपने अकाउंट में कि ये देखिए ये नाम है। शाहनवाज जी, सरकार और लोडेड सवाल पूछ रहा हूं जैसा आप चाह रहे हुए, सुप्रीम कोर्ट में पूरी जिम्मेदारी से वो दे दिया हमने। शाहनवाज भाई सवाल सुन लीजिए, और लोडेड है थोड़ा सा, आपको याद दिला रहा हूं। नरेंद्र मोदी ने, जो अब प्रधानमंत्री हैं, उस समय आपके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, 12 फरवरी 2014 को कहा था विदेशों में रखे काले धन को लाने के लिए कटिबद्ध हैं, कानून संशोधित करेंगे और ईमान करदाताओं के बीच काला धन वापस लाकर सौगात के रूप में बांट देंगे। 3 लाख रुपए और 15 लाख रुपए, दो आंकड़े सामने आए थे जो हर एक आदमी को मिलेंगे। राजनाथ सिंह ने 17 अप्रैल को महाराष्ट्र में कहा था 100 दिन के अंदर काला धन वापस आ जाएगा। वो वादा आपका टूट चुका है शाहनवाज जी, इसीलिए आपकी आज की बात पर देश कैसे पहली कैबिनेट में डिसीजन लिया, मानक जी, पहली कैबिनेट में डिसीजन लिया काले धन पर, पहली कैबिनेट में। और जो नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं उसको करके दिखाते हैं, पूरी तरह देश की जनता का विश्वास उन पर है। ये आखिर कांग्रेस क्यों परेशान है?
इतनी कांग्रेस बेजार की क्यों हर हो रही है? हिंदुस्तानी परेशान है शाहनवाज जी। दिक्कत सारे कांग्रेस नाम की है। जानना सवाल चाहते हैं हमसे कौन मत है ये पूछिए। काला धन जमा करके सवाल यहाँ से तो लूट कर और विदेशी बैंकों हाँ। में जमा जिन्होंने करा, देश जानना चाहता है, कांग्रेस नहीं, देश जानना चाहता है। उनके माथे पर शिकन तो आएगा ही। जो लोग डरे सहमे लोग हैं, जिनका अकाउंट है, वो तो माथे पर शिकन आएगा ही, वो तो सवाल करेंगे ही। लेकिन सवाल ये है कि काला धन आज तक ये मुद्दा बना, क्या किया कांग्रेस ने? प्रणब मुखर्जी साहब ने पार्लियामेंट में एक व्हाइट पेपर रख दिया जिसके अंदर व्हाइट ही था, कुछ था ही नहीं उसमें लिखा हुआ। अच्छा ठीक है। और आज अगर मोदी जी की सरकार कर रही है, हम कोशिश कर रहे हैं, सवाल में आज बीजेपी कहाँ है? ठीक है, आज बीजेपी सवाल में कहीं नहीं खड़ी है। आज हमारी सरकार सवाल में नहीं खड़ी है। अच्छा ठीक है। सवाल यह है कि हम प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को वो नाम दे दिए हैं और हमने ये ट्रिटी भी उनको बता दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मौके की नजाकत को समझा है। शाहनवाज जी, खुद भी शाहनवाज जी अपनी मर्जी से आपने नाम नहीं दिए हैं, अपनी मर्जी से आपने नाम नहीं दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कल कितना डांटा है सरकार को, उसके बाद आपने मजबूरी में नाम दिए हैं। और मीम अफजल एक सेकेंड, शाहनवाज जी इतनी देर से यही कह रहे हैं कि हमने कुछ तो किया। मीम अफजल साहब आपने क्या किया बता दीजिए। आज ये सारे के सारे नाम सामने आपके 2009 और 14 मांगा, हमने दे दिया। और जो हमारी बात को, मानक जी, हमारी बात को सुप्रीम कोर्ट ने कहाँ अलग किया? जो हमने कहा उसी नजाकत को समझते हुए तो उन्होंने एसआईटी को दे दिया। एसआईटी को हमने पहले दे दिया था, इसलिए आप कैसे कह सकते हैं हमें कोई फटकार लगी है? इस सरकार को पहली बात तो आपने हमसे पूछा हमने क्या किया। फटकार उन लोगों को है जिन्होंने ब्लैक। हाँ शाहनवाज जी ठीक है, फिर आ रहा हूँ अभी। अतुल जी एक सेकंड में आ रहा हूँ, लेकिन पहले मीम अफजल साहब बताइए। देखिए, आपने अभी हमसे पूछा कि आपने क्या किया। मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्विट्जरलैंड और कहां की बातें करती है, एक भी नाम नहीं लेकर के आया। दूसरी बात है, हम बता दूं आपको, जहां तक मेरी जानकारी है 780 नाम थे। 780 में से इन्होंने 627 नाम दिए, बाकी 153 नाम क्यों छुपाए हैं अभी भी इसका कोई पता नहीं लग रहा है। दूसरी अहम बात यह है कि इन्होंने कहा कि हमने एसआईटी का गठन कर दिया, पहली करने का फैसला लिया। पूरी दीजिए। सही बात है बिल्कुल आपकी, लेकिन आपने ऐसा जो किया था वो इसलिए किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था बाकायदा, और ये कहा था कि एसआईटी फौरन तामील और उसकी डेट भी मुकर्रर की थी। मीम अफजल साहब, कोर्ट ने आपकी सरकार को भी बहुत सारे ऑर्डर दिए थे जिनमें आपने से एक नहीं माना। आप कहें तो अभी गिनकर सुना दूं, सारे के सारे पढ़कर सुना दूं ऑर्डर? मैं आपको किस तरह आपकी सरकार को फटकार लगाई थी बार बार 2011 से 2014 तक। मैं आपको वही बता रहा हूं कि हमने सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारे ऑर्डर जो थे उनके जवाब दिए और हमने नाम भी दिया, बार बार डांट भी खाई थी, बार बार डांट खाई थी मीम अफजल साहब, बार बार डांट खाई थी। 19 जनवरी 2011 सुप्रीम कोर्ट बोला कि ये काला धन राष्ट्र की लूट है। 27 जनवरी क्या ये पैसा ड्रग्स और टेररिज्म में जा रहा है। 21 अप्रैल 2011 सरकार से पूछा क्या आप सो रहे हैं क्या। उसके बाद एसआईटी बनाने का ऑर्डर नवंबर 11 2011 को दिया था। 2014 तक आपने बनाई नहीं एसआईटी। मैं जो बनाना पड़ा वो भी बीजेपी की सरकार को बनाना पड़ा, इन्होंने तो बनाया भी नहीं था। आप जो हमको और बीजेपी को बराबर खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ, एक मिनट में याद दिला दूं, आपने कहा था नहीं, ब्लैक मनी का कहा था, ब्लैक मनी 2009 में आपने इलेक्शन लड़ा था, 2009 में कहा था आपने। हमने कहा था हर आदमी के अकाउंट में 15 लाख रुपए आएगा, हमने बोला था 3 लाख क्या बात है मीम अफजल साहब, हमने कहा था 4 क्या बात है मीम अफजल साहब, मौजूद है मीम अफजल साहब क्या दलील है आपकी? हम ब्लैक मनी लाएंगे, क्या दलील है मीम अफजल साहब? आप तो कह रहे हैं कि हमने कहा ही नहीं था। मीम अफजल साहब मैं भी जानता हूँ, यहाँ बैठे हुए सारे पैनलिस्ट जानते हैं, ये इतना आसान काम नहीं है कि सरकार जाएगी और जाकर के किसी के अकाउंट से पैसे लेकर के आ जाएगी। अच्छा ठीक है एक सेकेंड मीम अफजल साहब, अतुल कुमार अंजान के पास जा रहा है। अरे अतुल जी ने बहुत काम किया है, 4 महीने में इन्होंने अतुल जी ने काले धन पे बहुत काम किया है, बहुत जानते हैं अतुल जी। अतुल कुमार अंजान, बीजेपी कांग्रेस की इस दलील को आप स्वीकार करते हैं? काला धन लाना आसान नहीं है, जिन लोगों ने काला धन जमा कर रखा है विदेशी बैंकों में उनके नाम खोलना आसान नहीं है? मैं दोनों की बात से सहमत नहीं हूं। और मानक जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं कि आप अपने इस नेशनल टेलीविजन पर क्यों बहस करते हैं? आप सिर्फ ये
कि क्या मोदी जी ने 13 सितंबर 2013 से लेकर 10 मई 2014 तक 423 मीटिंगों में जो काले धन के संबंध में भाषण किया है, एक एक करके उनका भाषण दिखा दीजिए कि कैसे उन्होंने कहा 4,60,000, और वो एक दवा बेचने वाला आदमी है, आयुर्वेदिक दवा बेचता है, वो कहता है 400 लाख करोड़ रुपया बाहर चला गया। इन सब के वक्तव्य दिखाइए। अरुण जेटली जी का राज्यसभा में भाषण दिखाइए जो उन्होंने प्रणब मुखर्जी के उत्तर के विरुद्ध में दिया। उसके बाद राजनाथ जी का दिखाइए। उसके पहले 2009 में आडवाणी जी के अभियान का बताइए। सारा खुलासा हो जाएगा, बहस करने की जरूरत ही नहीं है। आज प्रश्न यह है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार को व्यापक समर्थन इस काले धन पर मिला था, और आज काला धन लाने में आप वो क्यों पिछड़ गए? 800 पेज का एफिडेविट अगर कांग्रेस की सरकार सुप्रीम कोर्ट में देती है तो 800 पेज का ही एफिडेविट अरुण जेटली जी की तरफ से, नरेंद्र मोदी जी की तरफ से भी दिया जाता है। आप नाम बताने में क्यों शर्म करते हैं? इसलिए शर्म कर रहे हैं कि राधा का 3 आदमियों के नाम में जो राधा टिबोले है उसने बता दिया 1,18,00,000 रुपया हमने बीजेपी को दिया, 65 लाख कांग्रेस को दिया। हम उन पार्टियों में हैं मानक जी जिसको 1 पैसा लेना नहीं है। ना कोई 800 में मेरा हमारी पार्टी का नाम आएगा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का, न कम्युनिस्टों का आएगा, और न 50,000 लोगों। तो ये आपका ऐलान समझ लूं ना आज मैं आपका ऐलान समझ लूं। 15 लाख रुपए लेफ्ट फ्रंट की तरफ से अतुल कुमार अंजान, आपका ये ऐलान हाँ, ऐलान समझिए। हम लाल किले से झूठा ऐलान नहीं करने वाले हैं। हम ऐलान कर रहे हैं कि हमारे किसी नेता का नाम नहीं होगा, और नेता से जुड़े किसी आदमी का भी नहीं होगा। नेता से जुड़े किसी आदमी का भी नहीं होगा। हाँ, आपके किसी नेता से जुड़े किसी आदमी का भी नहीं हुआ। अगर हुआ तो क्या करेंगे बता दीजिए। देखिए एक बात ये समझ लीजिए कि कम्युनिस्ट पार्टी के पिछले 15 साल में 100 एमपी लोकसभा राज्यसभा के हैं। 15 साल में ज्योति बसु जी से लेकर के बुद्धदेव भट्टाचार्य, ईके नयनार से लेकर के चटर्जी से लेकर मानिक सरकार तक ये तमाम मुख्यमंत्री और 100 के करीब मंत्री थे। ये सब नाम नहीं होंगे। प्रश्न दूसरा है। प्रश्न ये है कि आज आप घुमा गए पहले, अब आप घुमा गए अतुल जी। जेटली जी ने ये कहा नहीं, क्यों क्या घुमा गए अतुल जी? आप पुराने सीनियर नेताओं के नाम ले रहे हैं, हम आज के नेताओं की भी बात कर रहे हैं। आप अगर ऐलान कर रहे हैं कि आपकी पार्टी, आपके फ्रंट से जुड़ा कोई नेता और उससे जुड़ा कोई आदमी नहीं होगा, तो आप सीधे सीधे बोलिए कि कोई नहीं होगा, पुराना नया मत करिए। हाँ, नहीं है मेरी, नहीं मेरी पार्टी पुराना नया कौन सी बात कर रहे हैं? मैं अभी आपका नाम लेना शुरू करूं क्या? अभी आप भी शर्मसार हो जाएंगे। अभी आप शर्मसार हो जाएंगे बोलने में। अरे नहीं, एक सीमा रखिए जितने तक में बहस चल सके। नहीं, रुकिए। आप अपने को निजी आरोप नहीं लगा रहा हूं, और मैं निजी बात नहीं कर रहा हूं। एक सेकंड अतुल जी, निजी मत करिए। अरे निजी कहां कर रहे हैं अतुल जी? समझिए अपने को। अरे अतुल जी, निजी बात हम नहीं कर रहे हैं। नहीं, बस मत समझिए अतुल जी, हम निजी बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, राजनीतिक पार्टियों को कचड़ा घर की पार्टी मत समझिए। इतनी हिम्मत मुझे आपके बारे में भी बोलने की है। अभी आप लेफ्ट राइट सब कर रहे हैं। यहाँ भ्रष्टाचार का सवाल है, काले धन का सवाल है, उसी पर रहिए। लोग उसी की बात कर रहे हैं, चला रहे हैं। जनता आपको वोट नहीं दे रही है। अरे साहब, अच्छा या गलत दे रही है पॉलिटिकल पार्टीज को। उनकी गलतियों और कमजोरियों की पर आप चर्चा कीजिए, उनकी गलतियों और कमजोरियों पर चर्चा कीजिए, लेकिन होली काऊ होकर के मत करिए कि आप एक पवित्र गाय हैं और आप अतुल जी एक सेकंड क्यों आप ये बात बोल रहे? मैं कह रहा हूं ना बड़ी ईमानदारी के साथ, कई बार बोल रहे हैं। मैं अपनी पार्टी के नेताओं के बारे में कह रहा हूं कि नहीं है, अतुल कुमार अंजान का नाम नहीं है, बोल रहा हूं बस ठीक नहीं है। भाई इतना काफी है अतुल जी, इतना काफी है। आपका इतना ऐलान भी काफी है। विनोद जी माफ करिए, सबसे आखिर में आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि ये तीनों की तीनों पार्टियां जो हैं, बीजेपी कांग्रेस खास तौर से ऐसा लगता है कि इन्होंने, क्योंकि इनकी पार्टियों ने राज किया है, और शायद अतुल जी शायद या तो भूल गए हैं या फिर जानबूझकर जिक्र नहीं कर रहे हैं। लेफ्ट फ्रंट ने यूपीए को समर्थन दिया था, उस समय भी कालेधन का मुद्दा था, उतनी जोर शोर से भी राज किया। अतुल जी एक सेकंड, अतुल जी प्लीज। मानक जी आपको मैं चुनौती दे रहा हूं, आपको और आपके टेलीविजन को चुनौती दे रहा हूं कि हमारे केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री इंद्रजीत गुप्ता जी थे और चतुरानंद मिश्रा थे, निकाल के लाइए उनके खिलाफ, निकाल के लाइए कुछ। ठीक है आप निकाल के लाइए। ठीक है, आप नाराज ना हो, ठंडा पानी पीजिए, शांत हो जाइए।
वो नहीं, वो गृह मंत्री थे, वो कृषि नहीं, हम यूपीए की बात कर रहे हैं। यूपीए सरकार को आपकी पार्टी सपोर्ट कर रही थी सर। और आप नहीं, अच्छा ठीक है, चलिए ये सिर्फ लेफ्ट फ्रंट का मुद्दा नहीं है। एक सेकंड अभी कहेंगे। अच्छा ठीक है, विनोद जी मान लिया जाए सुप्रीम कोर्ट ने खोले नहीं लिफाफे, वो सारे एसआईटी को दे दिए, एसआईटी के पास पहले से हैं। देखिए, और एमबी शाह बोल रहे हैं वी आर बैक टू स्क्वायर वन। मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, और शाहनवाज जी इस पे तवज्जो दें, कि ये मैंडेट इसको इन्वेस्टिगेट करने का एसआईटी के पास है। एसआईटी के पास सरकार ये जानती थी मैंडेट है, इसीलिए जून में सारी लिस्ट पहुंचा दी। अब बीच में ये टीका टिप्पणी करने की किसी भी नेता को, किसी भी मंत्री को क्या जरूरत है कि ये एम्बेरस हो जाएगा, वो एम्बेरस हो जाएगा, चौथा एम्बेरस हो जाएगा, पांचवा एम्बेरस हो जाएगा। देखिए, एसआईटी डिसाइड करेगी कि किसके अकाउंट में काला धन है और किसका लेजिटिमेट अकाउंट है। ये एसआईटी ने डिसाइड करना है। और एसआईटी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे लगी हुई संस्था है और सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करेगी। और एसआईटी को जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, जो इनकम टैक्स के लोग हैं, वो रिपोर्ट करेंगे। लेकिन विनोद तो जी, सरकार बीच में कहां थी? नहीं विनोद जी, ऐसा लग रहा है एसआईटी ने रिपोर्ट तो किया नहीं, क्योंकि अगर एससी को पता है एसआईटी के पास रिपोर्ट पड़ी है, सारे नाम पड़े हैं ना, तो एससी ने क्यों कहा सरकार को हमें दीजिए? अरे भाई देखिए, ये 2009 में माननीय राम जेठमलानी जी की याचिका थी। हाँ। राम जेठमलानी जी कह रहे थे मुझे दें लिस्ट। अच्छा, मसला तो ये था ना भाई। तो मुझे दे लिस्ट। क्यों नहीं दे रही है? लिस्ट को शाया करें, इसको निकालें, इसको बाहर दे। अब आज के दिन जेठमलानी जी में जहां तक मेरी समझ है, वो वहां पर जाएंगे और वो भी पेश होंगे एसआईटी के सामने कि अगर कोई किसी मसले पर यह कहा जाता है कि इस आदमी का अकाउंट सही है, और जेठमलानी जी ये हक रखते हैं कि वो कहे जाके कि गलत अकाउंट है, आप कैसे कह रहे हैं सही है। तो ये पूरे प्रकरण में ये जो बयानबाजी और जो विज्ञापन और ये जो पब्लिसिटी का दौर चला, उसके चलते सरकार पश्चिमान हुई। सरकार को सीधी सीधी बात कर देनी चाहिए थी कि हमने एसआईटी को ये सारे नाम दे दिए। हाँ। और एसआईटी का अब आगे काम है कि हमने एसआईटी बना दी है, एसआईटी को नाम दे दिए हैं, और एसआईटी अब काम करेगी, वो डिसाइड करेगी कि कौन सही है और कौन गलत है। ठीक है। और मेरा ये मानना है, हाँ। मैं माजरत से ये कहना चाहता हूं कि एसआईटी में 2 माननीय सुप्रीम कोर्ट के भूतपूर्व जज हैं, लेकिन वहां पर कुछ डिपार्टमेंटल हेड्स, कुछ एजेंसीज के भी हैं। और ये स्कोप था कि एसआईटी में भी कुछ मैनिपुलेशन की कोशिश की जाती। तो शायद इसीलिए मैं समझता हूं बहुत सी बातें कही गई, बहुत सी नहीं कही गई। लेकिन ये बात सही है अतुल अंजान की कि एक जो आदमी जिसका नाम, जो व्यक्ति जिसका नाम, और जो 4-5 लोग हैं जिनका नाम दे दिया, माइनिंग कंपनी है कोई गोवा की, हाँ। उसमें या एसोसिएशन फॉर वो जो डेमोक्रेटिक ट्रांसपेरेंसी डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स है, हाँ। वो उसने ये कहा है कि भी दोनों को उनको पैसे दिए उन्होंने इलेक्शन लड़ने के लिए। हाँ। अब वो इलेक्शन लड़ने के लिए उन्होंने अकाउंटेड शो किए कि नहीं शो किए, वो तो खैर उनके उसमें अकाउंट में होगा, लेकिन ये एसआईटी का हक है। और मैं समझता हूं शाहनवाज जी, आप भी अब इसको बोलना बंद कर दें कि ये एम्बेरस हो जाएगा, वो एम्बेरस हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों के पास भी बहुत सी जानकारियां हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि कोई ऐसी बात की जाए यहां पर जिससे कि बिना तथ्य के किसी पे आरोप लगे। ये देखिए, ये सच है कि कुछ लोगों के लेजिटिमेट अकाउंट्स हैं, एनआरआईज रहते हैं वहां पर, और उनका तो यानी सारे के सारे नाम जिस आदमी ने विदेश में खाता रखा है, आरबीआई को इन्फॉर्म नहीं किया है, वो गलत है, वो ही इज ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द लॉ। सीधी बात है। लेकिन बाकी कितना धन है, अकाउंटेड है, नहीं अकाउंटेड है, वो बात की बात। एक और चीज है ना, सवाल जो बहुत लोग पूछ रहे हैं आज दिन भर, क्योंकि हर कोई ये कह रहा है भैया अगर लीगल अकाउंट है तो उसे आप डिस्क्लोज मत करिए, पब्लिक डोमेन में लाने का किसी को कोई हक नहीं है। लेकिन लोग ये पूछ रहे हैं, और सवाल जहन में आता भी है कि अगर वाकई आप सब कुछ लीगली कर रहे हैं, हिंदुस्तान में लीगली पैसा कमा रहे हैं, उस पर टैक्स दे रहे हैं, आपको स्विस बैंक में अकाउंट खोलकर वहां पैसा जमा करने की, देखिए मेरी बात सुनिए आप, क्योंकि वहां सीक्रेसी होती है। देखिए मेरी बात, वहां सिर्फ सीक्रेसी होती है। देखिए बैंकिंग सिस्टम दुनिया भर में, ये बात सच है। और आज के दिन जब ये खबर छपी कि सुप्रीम कोर्ट ने ताकीद की है कि आप पूरी लिस्ट दीजिए, उसके साथ एक खबर और छपी कि जो हमारा हम पैक करने जा रहे थे अमेरिका के साथ, अब ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के चलते वो आड़े आ सकता है। चलिए एक ब्रेक लेना है, समझे कि नहीं? एक ब्रेक, तो बात बीजेपी वही कर रही है जो कांग्रेस कल तक कर रही थी। ठीक है, एक ब्रेक लेना नहीं हो सकती। ठीक है, एक ब्रेक लेना है। सबसे बड़ा सवाल जारी है। ब्रेक के बाद हम एक और मुद्दा उठाएंगे। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज सीएजी के लिए कुछ नसीहत दी है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सीएजी के लिए कहा है कि हेडलाइंस और सेंसेशनलिज्म से सीएजी को खुद को दूर रखना चाहिए।
आज का सबसे बड़ा सवाल है, क्या काले धन का कच्चा चिट्ठा कभी लिफाफों से बाहर आ पाएगा? क्या काले धन की जांच के जाल से बच जाएंगी बड़ी बड़ी मछलियां? और क्या काला धन का मुद्दा सिर्फ वोट बटोरने का हथियार था? मेहमान बीजेपी से शाहनवाज हुसैन, कांग्रेस से मीम अफजल, सीपीआई से अतुल अंजान और विनोद शर्मा सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल कमेंटेटर यहां स्टूडियो में। शाहनवाज जी, आप सुन रहे थे ब्रेक से पहले अतुल अंजान नरेंद्र मोदी और उनके सारे वादों को याद दिला रहे थे। आपने वादा किया था 100 दिन का, 3 लाख रुपए सबके अकाउंट में आएंगे, सारे के सारे नाम खोलेंगे। बताइए शाहनवाज जी, क्या हुआ? देखिए, पहली बात तो ये है कि अंजान साहब सीनियर लीडर हैं और उन्होंने अपनी पार्टी के बारे में गंभीरता से कहा है कि उनके पार्टी के नेता का नाम नहीं होगा। उतनी मजबूती से अफजल साहब नहीं कह सकते और न उन्होंने कहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जब 2009 में डिबेट हुआ तो हमारे सारे सांसदों ने लिख के एफिडेविट बना के, विनोद शर्मा जी पार्लियामेंट को में एक एक बात को जानते हैं, हमने जमा किया कि हमारे किसी सांसद का खाता विदेशी बैंक में नहीं है। ये नंबर 1 बात जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रामाणिकता से कहा, सिर्फ बोला नहीं बल्कि एफिडेविट बना के दिया। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि हमारी कांग्रेस ने क्यों नहीं बनाया एसआईटी, 3 साल तक क्यों दबाए रखा इसको? सिर्फ एक व्हाइट पेपर के नाम पर एक किताब हम लोगों को, सांसदों को दे दी गई थी। हम सरकार में आए, हम कमिटेड हैं। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो क्या कहा? हमसे अलग कहाँ कह दिया? सुप्रीम कोर्ट ने वही किया जो हमने कहा। मतलब नाम सामने आएंगे ना शाहनवाज जी, मैं ये समझ लूं, देश ये समझ ले, नाम सामने आएंगे एक ना एक दिन। जी, नाम सामने आएंगे। इसी को मैं बस मुझे 30-32 सेकंड दे दें, मैं उसको कंप्लीट करूंगा, फिर अफजल साहब से जवाब लीजिए। हम लोगों ने जो कहा वही सुप्रीम कोर्ट ने किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी वो जब एक दिन कहा चला कि बीजेपी की फटकार लगी। क्या फटकार लगेगी? भारतीय जनता पार्टी कमिटेड है, नरेंद्र मोदी जी कमिटेड हैं। ये सही है कि हमने काले धन के विषय को बनाया चुनाव का मुद्दा, और कांग्रेस के प्रवक्ता अफजल साहब ने कहा हमने तो चुनाव का मुद्दा ही नहीं बनाया, तो हम क्यों बात करें? अरे आपने बनाया था 2009 में, आपने और 2009 में बनाया, लेकिन आपने पार्लियामेंट में सिर्फ एक किताब रख दी, वो ऊपर का पेज काला था, अंदर में सब कुछ सफेद था। ठीक है शाहनवाज, हम लोगों के हाथ में लगा, कुछ मिला नहीं उसमें। ठीक है, आज हम ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी ताकत से इस पे लगी है। जो नाम अभी फ्रांस के जरिए मिले, ट्रीटी के जरिए, वो हैं। हमारे लोग स्विट्जरलैंड गए हैं, हमारे लोग बातचीत उनकी सरकारों से करके आए हैं, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। ठीक है शाहनवाज जी, ठीक है। अरे सर, आपने 30-32 सेकंड मांगे थे शाहनवाज जी। काला धन भी वापस लेकर आएंगे, ठीक है नरेंद्र मोदी जी, ये याद रखिए। ठीक है, शाहनवाज जी का ऐलान है, काला धन भी आएगा और सारे नाम भी खुलेंगे जिन्होंने काला धन जमा किया है। आपको यकीन है मीम अफजल साहब, यकीन हो रहा है आपको? देखिए, यकीन की बात तो है कि जो अटॉर्नी जनरल का आज का बयान देख लें जरा गौर से। उन्होंने कहा है इसमें आधे लोग तो वो हैं जो एनआरआई हैं, जिनको टैक्स देना वाजिबी नहीं है, यानी उनका तो सवाल ही नहीं है कि आप उनके खिलाफ कोई एक्शन लें। उसके अलावा जो बाकी लोग हैं वो इंडियंस हैं, उनको इनकम टैक्स देना होता है, और उनमें से देखा जाएगा कि कौन लोग जो हैं इसमें उनका पैसा ब्लैक का है या व्हाइट का है। छोटी सी बात कह रहा हूं, उसके बाद आप कंटिन्यू कर लीजिएगा। इसके अंदर जो गलत लोग थे उनके नाम पहले से दे दिए थे। अरे सर, मैं शाहनवाज जी को एक बात कहूँगा, शाहनवाज साहब, हम लोगों ने जो 3 साल 4 साल जो कुछ मेहनत की है, आज आप उसका फल काट रहे हो। जैसे आप कई प्रोजेक्ट के बारे में ये कह चुके हैं मोदी जी, जैसे वो जब भी कोई उद्घाटन करते हैं तो उनका स्टाइल ये होता है। अरे मीम अफजल साहब, मीम अफजल साहब, गलत बयानी मत करिए। मीम अफजल साहब, गलत बयानी मत करिए। मीम अफजल साहब, आपने 2014 में मीम अफजल साहब, मैं फिर याद दिला रहा हूँ। एक सेकंड शाहनवाज जी, एक सेकंड। अफजल साहब कह रहे हैं वो सही है, आपने सरकार अच्छी नहीं चलाई, तब तो हमने जनता ने फल दिया। आप ही की आपने सरकार अच्छी चलाई होती तो फल हमको कहाँ मिलता? अच्छा, आपने तो सरकार अच्छी नहीं चलाई तो फल तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। कि आपने सब बात छोड़ दीजिए, आप बहुत सारे हमसे जर्नलिस्ट ये सवाल करते हैं कि आपने कुछ नहीं किया। अगर हम तो दावा करते हैं हमने बहुत कुछ किया, और अगर नहीं किया तो हम तो सरकार से बाहर हो गए। नहीं, ये तो जो इसके नाम पर सरकार में आए थे उन्होंने क्या किया वो पूछना चाहिए ना। ना पूछ रहे हैं, बिल्कुल सही है, ये भी पूछ रहे हैं, लेकिन अतुल कुमार अंजान कुछ बोलना चाह रहे हैं। अतुल जी बेताब है कुछ बोलने के लिए। शाहनवाज जी, एक सेकंड, अतुल जी को सुन लेते हैं और बाकी नाम भी वापिस आएंगे। हाँ, अतुल जी। मानक जी, आप बहुत
मानक जी, आप बहुत चुटीले प्रश्न पूछ रहे हैं और शाहनवाज जी ने भी उत्तर दिया और मीम साहब ने भी उत्तर दिया, भाई विनोद जी ने भी बड़ी गंभीर विवेचना की। मैं एक बात पूछ रहा हूँ मानक जी कि देश का प्रधानमंत्री है और जनता जैसे कह रहे हैं उनको विश्वास है। अब एक भाजपा के प्रवक्ता कल कह रहे थे कि 4 महीने में ही कैसे नाम आ जाएंगे, हमें 4 साल का तो समय दीजिए। वो संबित जी थे तो हम वहां समझ गए कि 4 महीने से अब 4 साल हो गए। लेकिन मैं इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास कर रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि हर भारतीय, उन्होंने जनधन योजना के तहत हर एक के खाते खुलवाए हैं और हर भारतीय नागरिक के पास 15 लाख रुपया आज नहीं तो कल, 4 नहीं तो 6 महीने में, 8 महीने में आ जाएगा। सबका जीवन सुखी होगा। मैं और अंगद का पैर अड़ा दिया है मोदी जी ने। मोदी जी कभी झूठ बोलते नहीं। एक बार हो सकता है कि भगवान राम असत्य बोल जाएं, लेकिन मोदी जी असत्य नहीं बोलते, ऐसा जन जन में विश्वास है और मुझे पूरा उम्मीद है कि 15 लाख आएंगे और एक सबके जीवन बदलेंगे। तो कहीं न कहीं तो पूरे के भी दिन पलटेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। शाहनवाज जी मुस्कुरा भी रहे हैं और जवाब भी देना चाह रहे हैं। इंतजार है। देखिए, एक तो ये देखिए कम्युनिस्ट पार्टी को मैं तो इंतजार कर रहा हूँ, भरोसा नहीं है, ये तो साफ पता लग गया कि एक तो कम्युनिस्ट पार्टी। अरे भाई, आपसे ज्यादा हम लोग राम को मानते हैं। मैं तो भाई शाहनवाज जी नहीं, इसलिए नहीं, राम पर भी भरोसा है, मोदी पर भी भरोसा है, लेकिन भरोसा है मोदी जी पे उसे, लेकिन मोदी जी अगर अतुल अंजान जी का भरोसा मोदी जी नहीं तोड़ेंगे, भरोसा बनाए रखिएगा। हाँ। क्या बहुत बढ़िया बात कही है शाहनवाज जी। इसी नोट पर 15 लाख अरुण जेटली का एक बयान सुन। 15 लाख मिलेंगे ना? हाँ शाहनवाज जी बता दीजिए 15 लाख मिलेंगे या नहीं, हम भी बेताब हैं। अब आप अपना अतुल अंजान साहब का भी कोई अकाउंट ज्यादा है नहीं, हमें पता है कि ये कोई ज्यादा जनधन वाले व्यक्ति नहीं है। ये जान लीजिए कि जो भी पैसा आएगा वो देश के लिए इंतजार है। अरे मुझे सिर्फ इतना कहना है कि शुरू के जो 1 लाख लोगों को बांटिएगा उसमें मेरा नाम डाल दीजिएगा। नहीं, 15 पकड़ के देखिए, जो 15 लाख इतना गंभीर विषय है, मेरा नाम डलवा 15 लाख। देखिए, अरे दिक्कत ये है कि कांग्रेस के लोगों ने पकड़ लिया है। नहीं 15 लाख कहा। नहीं, ठीक है। मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि इतना पैसा पड़ा है कि हर गरीब को मिलेगा। चलिए ठीक है शाहनवाज जी, एक और मुद्दा उठाना चाह रहा हूं। माथे पर शिकन है, उनको पता है शाहनवाज जी, ब्लैक मनी है, वो आएगा और देश के गरीबों में बटेगा। अच्छा चलिए बटेगा, देखते हैं। एक और मुद्दा उठाना चाह रहा हूं शाहनवाज जी। आज अरुण जेटली अकाउंटेंट जनरल कॉन्फ्रेंस में थे। अरुण जेटली जी वित्त मंत्री, उन्होंने आज सीएजी के लिए कुछ नसीहतें दी हैं, सुनवा देता हूं आपको, उसके बाद बात करेंगे। शाहनवाज जी जरा सुन लीजिए अरुण जेटली ने आज क्या कहा है सीएजी के बारे में, सुनिए। Auditor has to exercise his discretion in his capacity building, that he doesn't build his capacity in such a manner that he in fact must necessarily find out something which may not exist. He has to be an active auditor, but activism and restraint are always two sides of the same coin. He must be conscious of the fact that he is reviewing a decision which has already been taken. Have the fair procedures been followed? He doesn't have to sensationalize. He doesn't have to get into the headlines. काफी है। शाहनवाज जी सुन रहे हैं, ये वही अरुण जेटली हैं जो लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में राष्ट्रपति जी के दर पर पहुंच गए थे 12 सितंबर 2012 कि यूपीए की सरकार सीएजी को आड़े हाथों ले रही है, काम नहीं करने दे रही है, बार बार उन पर हमला कर रही है, इसीलिए राष्ट्रपति जी कुछ करिए, यूपीए सरकार को रोकिए। तो इन्होंने आड़े हाथ, आपको याद होगा। और अब सीएजी को खुद नसीहत दे रहे हैं अरुण जेटली जी कि सेंसेशनलाइज मत करिए, हेडलाइंस के लिए काम मत करिए, संयम रखिए, फिंगर पॉइंटिंग मत करिए। सोसाइटी आजकल कुछ ज्यादा ही शक करने लगी है, तो उसके लिए केयरफुल रहिए, वरना ब्यूरोक्रेट्स काम नहीं करेंगे। देखिए, अरुण जेटली जी ने जो बात कही है और पहले और अब में फर्क क्या है। अरुण जेटली जी और जो भी देश के नेता हैं, चाहे पैनल पे बैठे हुए लोग, ईमानदारी से काम होना चाहिए। जो सीएजी जो काम करती रही उसकी कहाँ निंदा की उन्होंने, उसकी तारीफ की, प्रशंसा की, साथ में कहा कि जो आपका स्किल है उसको सेंसेशनल न बनाए। सेंसेशनल बनाने के लिए नसीहत, एज ए वित्त मंत्री, एज ए फाइनेंस मिनिस्टर
उन्होंने उसको गाइड किया है। सवाल यह है कि आज इस देश के अंदर सीएजी का एक बड़ा रोल है। और पहले भी था शाहनवाज जी, पहले भी था। एक सेकंड, विनोद जी कुछ कह रहे हैं। शाहनवाज जी ब्रेक लेना है, ब्रेक से पहले विनोद जी कुछ कहना चाह रहे हैं। एक सेकंड। देखिए, मेरा ये मानना है कि ये जो आज अरुण जी ने कहा है, अरुण जी हमारे दोस्त है, इसका आपको रिएक्शन विनोद राय से लेना चाहिए, क्योंकि ये किस परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं मैं पूछना चाहता हूँ। मेरे भी दोस्त है, दुश्मन नहीं है। नहीं सर, आपसे अब अनजान साहब, अब आप ऐसे ही बेरुखी से हो रहे हैं यार। मैं आई मेकिंग अनदर पॉइंट। मैं कह रहा हूँ कि इसका रिएक्शन तो विनोद राय से लेना चाहिए कि विनोद राय के संदर्भ में बात हो रही है। कोई परिप्रेक्ष्य है क्या इसका कि अभी तक क्या विनोद राय ने सेंसेशनलिज्म किया, क्या ब्यूरोक्रेसी को अपनी हरकतों से डिस्करेज किया, क्या सरकार को परेशान किया? कल तक जो विनोद राय हरिश्चंद्र का इनके लिए ही वॉज दी रीइंकारनेशन, आज के दिन वो क्या मतलब एक्टिविस्ट हो गए? देखिए, ये बयान शोभा नहीं देता है किसी भी नेता को। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल एक कॉन्स्टिट्यूशनल एंटिटी है, उसका जो मुकाम है, इट इज इक्विवेलेंट टू सुप्रीम कोर्ट जज। आप क्या किसी सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में ऐसी बात कर सकते हैं? आप कीजिए। देखिए, मेरी बात सुनिए। अब हम कांग्रेस पे आरोप लगाते थे कि कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूशनल एंटिटीज को उनको डिवैल्यू कर रही है। यहां पर क्या हो रहा है? ये इस बयान का मकसद क्या है कि आप कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को, जिसका कि जो वारंट ऑफ प्रेसिडेंस है वो सुप्रीम कोर्ट का जज है, उसको किसी मंत्री को सलाह देने की पब्लिकली क्या जरूरत है? शाहनवाज जी ब्रेक लेना है मुझे, जल्दी से क्विक कमेंट आपका। शाहनवाज जी। नहीं, कोई सलाह नहीं दिया है, बल्कि कुछ चीजें एज ए फाइनेंस मिनिस्टर जो चीजें हैं सिर्फ बताई है। सलाह क्यों दिया? वो तो और अरुण जेटली जी और हमारी सरकार तो चाहती है कि की रिपोर्ट तो पार्लियामेंट में आती है और मजबूत हो। हम तो उसके पार्लियामेंट उस रिपोर्ट पे बैठती है जनाब। हाँ, पार्लियामेंट बैठती है, उसका कलेक्टिव विजडम चलता है उसमें, वो आती है। ऐसा लगता है शाहनवाज जी, नहीं ऐसा लगता है, ये सच्चाई तो है, सब जानते हैं, लेकिन सरकार में सत्ता में आने के बाद कुछ चीजें पता चलती हैं जो शायद विपक्ष में बैठकर दिखाई नहीं देती या फिर जानबूझकर देखी नहीं जाती। छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा सर, छोटा सा ब्रेक। ब्रेक ले। अगर विनोद राय इस बात पे चुप रहेंगे तो फिर उनपे साजिश का आरोप लग सकता है। अगर विनोद राय इस बात पे नहीं बोलते हैं, चलिए, अगर विनोद राय इस पे रिएक्शन नहीं देते हैं पब्लिकली, तो लगेगा कि विनोद राय ठीक है। चलिए, एक ब्रेक ले रहे हैं। स्टेटमेंट।